Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Shoranandana Rajajana Ranjana Shoranandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vijana Vallabha Swami Maharaja Prabhupada ki jai. ISKCON Samsthapaka Acharya Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava ki jai. Nama Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasali Gaur Bhakta ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopinath Sham Kun Radha Kunigiri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadip Dham ki jai. Jagannath Puri ki jai. Gaur
मई की जय, शमनमयी की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Gaur Premanande. हमारा परम सौभाग्य है कि आज और कल भी परम पूज्य श्री श्रीमद जयद्वैत स्वामी महाराज उनके द्वारा हमें भगवत कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। और महाराज श्री प्रभुपाद के वरिष्ठतम शिष्यों में से एक है। सन 1968 में श्री प्रभुपाद के संपर्क में आए और उन्होंने तब से श्री प्रभुपाद की पुस्तकों की एडिटिंग, श्री प्रभुपाद की पुस्तकों का पब्लिकेशन, श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को अंग्रेजी भाषा में एक साहित्यिक रूप प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वर्तमान में महाराज शुरुआत से ही डीवीटी की ट्रस्टी हैं, भक्ति वेदांत ट्रस्ट के, और श्री प्रभुपाद की ट्रस्टी था। I was not anymore. तो भूतकाल में महाराज ने डीवीटी के ट्रस्टी के रूप में योगदान दिया। अभी वर्तमान में डीवीटी के डायरेक्टर के रूप में वो सेवाएं प्रदान करते हैं। और हमारा सबका परम सौभाग्य है कि आज शाम का प्रवचन के अतिरिक्त कल सुबह श्रीमद् भागवतम प्रवचन जो कि सुबह 8:15 बजे होगा, और कल शाम को फिर से प्रवचन होगा शाम को 7:15 बजे। तो हम सभी इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में महाराज जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य श्री श्रीमद जयद्वैत स्वामी महाराज की जय, प्रभुपाद जय। Thank you all very much for coming. Thanks to everyone for coming. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी यहाँ पर आए। This is Bhagavad Gita Yatharva, 13th chapter, text 22. 13:22. तो श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक से आज पाठ होगा। Purusha prakritisto hi bhukte prakriti jangunan karanam guna sangosya sadasanyoni janmashu. Purusha prakritisto hi bhukte prakriti jangunan karanam guna sangosya sadasanyoni janmashu. भगवद गीता यथारूप हिंदी में आपके पास है? पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजागुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। शब्दानुवाद। पुरुषः जीव प्रकृति स्थः भौतिक शक्ति में स्थित होकर ही निश्चय ही
भोगते भोगता है प्रकृति जान प्रकृति से उत्पन्न गुणान गुणों को कारण गुण संगह प्रकृति के गुणों की संगति अस्य जीव की सत असत अच्छी तथा बुरी योनि जीवन की योनियां जन्मसु जन्मों में अनुवाद। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तात्पर्य, फर्स्ट पैराग्राफ। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में इस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकृत्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं ततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्ताकांक्षन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि मुनिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि पुंक्ते प्रकृतिकां गुणान्
Karanam Guna Sangosya Sadasad Yoni Janmashu. How the living beings are moving from one species of life to another is described here. इस प्रकार जीवात्माएं एक प्रकार के शरीर से दूसरे प्रकार के शरीर में परिवर्तनशील हैं, यह इस श्लोक में बताया गया है। How we're moving, taking birth in one life after another. वो इस प्रकार से उनका चलन होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक जीवन से दूसरे जीवन में। Sadasad Yoni Chandrashu. Sometimes higher birth, sometimes lower birth. तो सत असत योनिषु शब्द का अर्थ है कुछ बार उच्चतर प्रकार का जीवन, कुछ बार निम्नतर प्रकार का जीवन। Purusha means the living entity. पुरुषा शब्द का अर्थ है जीवात्माएं। Actually, it means the enjoyer. वो वास्तव में वो भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं। Yeah. Our position is that we're not actually the enjoyers. The enjoyer is Krishna. और हमारी स्थिति इस प्रकार है कि हम भोक्ता नहीं हैं, बल्कि हम कृष्ण के द्वारा भोग्य हैं। And we're meant to give enjoyment to Krishna. और हमारा जो स्थिति है वो है भगवान को आनंद प्रदान करना। But we think that we can enjoy by exploiting the resources of this material world. लेकिन हम सोचते हैं कि हम इस संसार में सुखोपभोग कर सकते हैं, इस संसार में उपस्थित जो भौतिक प्रकृति के उपादान हैं उसका उपयोग करके। And in this way we get caught. और इस प्रकार हम बंध जाते हैं by material nature's three modes, sattva-gun, tamo-gun, rajo-gun. हम प्रकृति के तीन गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बंध जाते हैं। Bhukte means we try to enjoy. भुंगते शब्द का अर्थ है कि हम भोग करने का प्रयास करते हैं। What are we trying to enjoy? Prakriti Jan Guna, the products of material nature. तो हम क्या भोगने का प्रयास करते हैं? जो प्रकृति के गुण हैं उनको। Prakriti Jan Guna. And the result is that one has to associate with those gunas. और इसका परिणाम होता है कि हमें प्रकृति के इन गुणों के साथ संगति करनी पड़ती है। Because if to enjoy whatever it is, we have to associate with whatever it is, and with the cause or the source of whatever it is. तो हमें अगर आनंद प्राप्त करना है किसी वस्तु से, तो फिर उससे संगति करनी पड़ती है, और जो उस वस्तु के स्रोत हैं उनकी संगति भी आवश्यक है। It's produced by passion, he associates with passion. It's produced by ignorance, he associates with ignorance. तो अगर ये रजोगुण के द्वारा उत्पन्न है तो रजोगुण का संगति करनी पड़ेगी, और तमोगुण के द्वारा उत्पन्न है तो तमोगुण की संगति आवश्यक है। Just like we find that people want to enjoy by drinking liquor. जिस प्रकार हम देखते हैं कि लोग शराब इत्यादि का सेवन करके आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। Or eating non-veg, which means meat. और या फिर जो मांस का सेवन करना चाहते हैं। These things are products of tamagun. ये सभी तमोगुण के उत्पाद हैं। The result is when he tries to enjoy these products of tamagun, he becomes associated with tamagun. तो इसका परिणाम ये होता है कि जब हम इन तमोगुण के उत्पादों से संगति करने का प्रयास करते हैं तो हम तमोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। And because he's associated with tamagun, he becomes tamasic. और जब हम तमोगुण से संबंधित हो जाते हैं तो हम तामसिक बन जाते हैं। And that tamasic quality influences what his next birth will be. तो ये तामसिक प्रवृत्ति व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालती है चेतना पर। He wants to enjoy food, suppose, which is very hot
very salty, very sweet, very rich, very sensational. तो अगर हम किसी इस प्रकार के भोजन का स्वाद करना चाहते हैं जो बहुत गर्म है, बहुत तीखा है, बहुत चटपटा इत्यादि है, So these things are in Rajagun. तो ये सारी वस्तुएं रजोगुण में हैं। So when he eats these things, he becomes associated with the Rajagun. जब कोई इस प्रकार का भोजन करता है तो वह रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है, And the Rajagun influences what his next body will be. तो इस प्रकार से रजोगुण उस व्यक्ति की चेतना पर प्रभाव डालता है। Or he eats food which is simple, healthy, which gives strength and satisfaction. So these things are in Sattva. तो अगर कोई व्यक्ति रसमय भोजन ग्रहण करता है जो स्वास्थ्यकर है और इस प्रकार का भोजन सत्वगुण में होता है, So he becomes associated with Sattva Guna. That influences his next body. तो सत्वगुण में संबंधित होने के कारण उनका अगला शरीर सत्वगुण का बनता है। Of course, any body, whether it's in Sattva Guna, Rajagun, Tamagun, it's all bad. तो चाहे किसी भी प्रकार का शरीर हो, सत्वगुण से हो, रजोगुण या तमोगुण से संबंधित हर प्रकार का बुरा ही है। Sadasat Yoni, higher and lower births, but actually they're all bad. तो चाहे उच्चतर शरीर मिले या निम्नतर, लेकिन वो सभी बुरे ही शरीर कहलाते हैं। Like first class prison cell, second class prison cell, third class prison cell. तो जैसे अगर हम जेल में देखें तो प्रथम श्रेणी का जेल की कोठरी, द्वितीय श्रेणी की और तृतीय श्रेणी की जेल की कोठरी। So, a certain kind of food, a certain kind of work, a certain kind of worship, a certain kind of everything is divided in this way in 3 modes. तो चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, किसी भी प्रकार का भोजन हो और भी किसी प्रकार के क्रियाकलाप हो, वो 3 प्रकार के कार्यों में या श्रेणियों में विभक्त हैं। So by these things he's trying to enjoy. और इन वस्तुओं की मदद से हम आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। Enjoy in goodness, enjoy in passion, enjoy in ignorance. तो सत्वगुण में सुख का उपभोग करना, रजोगुण में या तमोगुण में सुख का भोग करना। But the result of the enjoyment is suffering. और लेकिन समस्या यह है कि हम सुख की बजाय हमेशा दुख प्राप्त करते हैं। Because he has to accept another body, and good or bad, the body is the source of trouble. तो चाहे हमें अच्छा शरीर मिले या बुरा शरीर, शरीर को धारण करना पड़ता है और शरीर दुखों का भोगने का एक मार्ग है। Prakriti, though, he is situated in material nature, which is not natural for him. और ये भौतिक प्रकृति में स्थित होता है जो कि व्यक्ति के लिए स्वाभाविक नहीं है। He is meant to be in the spiritual nature, spiritual world. तो वास्तव में व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में होना चाहिए, आध्यात्मिक लोक में। But in the spiritual world, the only engagement is transcendental devotional service to Krishna. और आध्यात्मिक जगत में एकमात्र जो कार्य है व्यक्ति का वो है भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थित होना, Giving enjoyment to Krishna, और भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करना, which is the real satisfaction for every living being. और वही है जो किसी भी व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान कर सकता है। Like as the satisfaction of the hand is to give happiness to the body. जैसे कि हाथ का कार्य है कि शरीर को सुख प्रदान करना। The hand supplies food to the body, the hand becomes happy. तो जब हाथ के द्वारा शरीर को भोजन प्रदान किया जाता है तब हाथ प्रसन्न होता है। But the living entity sometimes thinks, why should I give enjoyment to Krishna? Why shouldn't I enjoy? तो कई बार जीवात्मा ये सोचता है कि मुझे कृष्ण को आनंद क्यों प्रदान करना चाहिए, स्वयं आनंद का भोग क्यों नहीं करना चाहिए। This mentality has no accommodation in the spiritual world. और अगर किसी की इस प्रकार की मानसिकता है तो उसके लिए आध्यात्मिक जगत में कोई भी वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, सुविधा नहीं मिलेगी।
If he wants to be the enjoyer, he has to come to this material world, the world of illusion. तो अगर किसी व्यक्ति को भोक्ता बनना है तो उसको इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। ये भौतिक जगत जो कि अज्ञान का जगत है। In reality, he'll never be an enjoyer. So if he wants to enjoy, he has to be in illusion. Yes, I'm the enjoyer. तो वास्तव में कोई व्यक्ति कभी भी भोक्ता नहीं बन सकता है, लेकिन अगर उसे भोक्ता बनने का प्रयास करना है तो उसको भ्रम में अपने आप को रखना होगा कि मैं भोक्ता हूँ। So as long as one is under the influence of this false mentality, one has to drag on in material existence. और इस अवास्तविक या झूठी मानसिकता के कारण व्यक्ति को लगातार अपने आप को घसीटना पड़ता है इस भौतिक जगत में। And in this illusory existence, we're allowed to think that we're enjoying, that we're controlling. तो ये जो अज्ञान है या भ्रम है, ये हमें भरोसा दिलाता है कि हम वास्तव में सुख का उपभोग कर रहे हैं, हम आनंद में हैं। But actually, we're being controlled by material nature. लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम भौतिक प्रकृति के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। Yes. Next paragraph. अगला पैराग्राफ है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। Traibunya Vishaya Veda, Nistraibunya Bhavarta. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna tells Arjuna, rise above these three modes of material nature. तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठो। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाएगी और क्रमशः ज्यों-ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों-त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों-ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों-त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। श्रीमद् भागवत में श्रृण्वतां स्वगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. If one simply has to hear about Krishna. तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि व्यक्ति को मात्र श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना होता है। Hearing about Krishna means hearing from pure devotees of Krishna. श्री कृष्ण के बारे में श्रवण से तात्पर्य है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से सुना जाए। One should avoid hearing from non-devotees, professional reciters, people who earn their livelihood by speaking Krishna Katha. तो व्यक्ति को उन व्यक्तियों से सुनने से बचना चाहिए जो कि प्रोफेशनल हैं
जो कि धन कमाने के उद्देश्य से भगवान की कथा सुनाते हैं। Jagar hai uttar Machi. Coffee space here. जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ सकते हैं। Or you can stay where you are and they can take up the space in front. पीछे वाले लोग सड़क के ऊपर आगे आए, इससे बैठने की जगह बच जाएगी। Yeah. Men this side of it. Shindatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana. To hear about Krishna and the association of devotees is purifying. तो कृष्ण के बारे में श्रवण करने से और भक्तों की संगति करने से व्यक्ति का शुद्धिकरण हो जाता है। Krishna himself from within the heart will purify the heart of the person who hears his glories. तो कृष्ण व्यक्ति के हृदय में उपस्थित होकर जब देखते हैं कि वह कृष्ण के विषय में श्रवण कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय को शुद्ध कर देते हैं। Krishna is the best friend of the devotee. So when one hears in the association of devotees, Krishna from within purifies the heart. तो जब भक्तों की संगति में इस प्रकार हम श्रवण करते हैं, तो कृष्ण वहाँ पर उपस्थित होते हैं और हृदय को शुद्ध करते हैं। Oh, the Rajas, what is that? Rajas Tamobhava Kamadopalyastriye Shaite Taranaditham Stitam Sattve Prasid. By hearing, the mind becomes freed from the lower modes of nature, and one is promoted to the mode of goodness, or to the transcendental platform. तो श्रवण करने से व्यक्ति का जो निम्न स्तर के गुण हैं उनसे वो ऊपर उठता है और उच्च स्तर के गुण अर्थात आध्यात्मिक चेतना में वह स्थित हो जाता है। Actually, this is what human civilization is meant for, hearing about Krishna. तो वास्तव में जो मानव सभ्यता है उसका उद्देश्य कृष्ण के बारे में श्रवण करना ही है। People are wasting their lives talking about useless topics. तो व्यक्ति फालतू विषयों के विषय में बहुत सारी बातें करते रहते हैं, अपने आप को व्यस्त रखते हैं। But if one uses one's valuable human lifetime for hearing about Krishna, then how his life becomes wonderful. तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को कृष्ण के बारे में श्रवण करने में लगाता है, तो हर एक वस्तु बहुत ही आश्चर्यजनक बन जाएगी। He gets freed from ignorance, he gets freed from passion, he gets freed even from material goodness. तो वो व्यक्ति तमो गुणों से, रजोगुण से और जो भौतिक सतोगुण है उससे भी मुक्त हो जाएगा। Then the mind becomes happy. और उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। And evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogata. Bhagavat tattva vijnanam, one understands the science of Krishna, and mukta sangasya jayate, one gets freed from material existence. और जब व्यक्ति भगवान से संबंधित
ज्ञान को समझ लेता है तो वह पूर्णतया मुक्त हो जाता है। So this is the cure for birth and death. और ये This is the cure, Oshadhi, for birth and तो death. ये जन्म और मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने की औषधि है। Simply to chant Hare Krishna, hear about Krishna, serve Krishna. तो भगवान के बारे में जप करना, भगवान के बारे में कथा सुनना और भगवान की सेवा करना। Under competent direction and in the association of Krishna's devotees. और किसी योग्य भक्त की दिशा निर्देशन में ये सेवा करने से लाभ होता है। That will purify the heart and bring us to the point of the perfection of life. तो इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा और हमारे जीवन की पूर्णता हमें प्राप्त होगी। So that in this life we can be happy and next life go back home, back to Godhead. और इससे हम इस जीवन में भी प्रसन्न होंगे और अगले जीवन में भगवान के धाम को वापस चले जाएंगे। कोई भी प्रश्न है? कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछ सकते हैं। Every individual has a specific mode by which he is affected more. So when he tries to go to the higher mode, whether by changing the habits of food or action, for example, if a person is in Rajogun and he wants to come to Sattva, he tries to change his habit of maybe food or actions that he is taking. But then it's found that he's not comfortable in that mode actually to act for a longer time. It's not possible actually. Like in my case, I've tried. So how to overcome this? तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि हर एक व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के गुण, प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक गुण से प्रभावित होता है और जब वह इस गुण से ऊपर के गुण में जाने का प्रयास करता है, ऊपर के गुण में स्थित होने का प्रयास अपने कार्यों के द्वारा और अन्य क्रियाकलापों के द्वारा करने का प्रयास करता है, तो वह पाता है कि दरअसल उच्चतर गुण में स्थित होना उसकी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। वहाँ पर उसको समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? Simply to try to move from a lower mode to a higher mode will be a long, laborious and difficult business. तो एक निम्नतर प्रकृति के गुण में स्थित रहकर उससे उच्चतर गुण में अगर हम अपने आप को परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं तो इसमें बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है और ये काफी मुश्किल कार्य होता है। But mam chayobhyabhacharena bhakti yogena sevate sagunan samatityatam brahmaguruyaya kopate. Simply by devotional service, one transcends the 3 modes of material nature. और अगर कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाए तो बहुत आसानी से वह प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है। We're not recommended to try to make so many adjustments to come to a higher mode. The real adjustment is to be fully engaged in Krishna's service, then everything will follow. तो यहाँ पर इस बात की संस्तुति नहीं की जाती कि एक गुण से दूसरे उच्चतर गुण तक पहुँचने के लिए अपने जीवन में बहुत प्रकार के परिवर्तन हम लाएं, अलग अलग एडजस्टमेंट करें, बल्कि संस्तुति की जाती है कि बहुत ही सामान्य तरीके से हम भगवान के शरणागत हो जाएं और फिर प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। The Krishna consciousness movement is spreading all over the world on this principle. We're simply asking people to chant Hare Krishna and serve Krishna, and automatically their whole life changes. तो अभी कृष्ण भावनामृत का विस्तार हो रहा है पूरे जगत में, तो जो भक्त हैं वो दूसरे लोगों को बताते हैं कि आप भगवान के नाम का जप करिए, भगवान कृष्ण की सेवा करिए, तो स्वभावतः अपने आप ही सब चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। We don't have to make a campaign separately. Change your work, change your diet, change your habits, change this, change that. तो हमें कोई एक नया प्रोपेगेंडा बनाने की आवश्यकता नहीं है कि अपना क्रियाकलाप बदल दो, अपना भोजन की आदतें बदलो, अपना रहन सहन बदलो, बल्कि मात्र भगवान कृष्ण के शरण से संभव है। Just chant Hare Krishna, associate with devotees, serve Krishna, and automatically all the changes necessary will follow.
तो अगर हम कृष्ण के नाम का कीर्तन करें, जप करें, भगवान के भक्तों की संगति करें और भगवान की सेवा करें, तो इस माध्यम से बहुत जल्दी हमारे अंदर परिवर्तन आएगा और प्रकृति के गुणों के ऊपर उठेंगे। Is that all right? दूसरा प्रश्न। कोई और प्रश्न? Thank you, Maharaj, for your wonderful lecture. My question is that, Maharaj, as you told that Krishna is about all three modes of nature. So, and you also told that the spicy food is coming in Tamoguna. So, Krishna Prasadam is also above the three modes of nature. Yeah. Suppose Radha. तो प्रभु का प्रश्न है कि ये बताया गया है, भगवान ने कहा है कि प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठो, और जब हम कोई बहुत अधिक मसालेदार भोजन करते हैं तो वह तमोगुण में आता है, वास्तव में वो रजोगुण में आता है। लेकिन जब हम इस तरह का भोजन करते हैं तो वो कृष्ण प्रसाद है, तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे? हाँ, कृष्ण प्रसाद तीनों गुणों के ऊपर आता है कि नहीं? Krishna Prasadam is always transcendental because Krishna is transcendental. कृष्ण प्रसाद हमेशा ही दिव्य है क्योंकि भगवान कृष्ण दिव्य है। We don't say give up eating. Eat Krishna Prasadam. तो हम ये नहीं कहते कि खाना छोड़ दो, बल्कि भोजन करना है तो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करो। Even if you're very much inclined toward very rich prasadam, very sweet prasadam, very opulent prasadam, very sweet food, very opulent food, very spicy food, all right, but make it prasadam. तो अगर आपका बहुत अधिक मसालेदार युक्त भोजन, बहुत अधिक मिष्ठान या फिर कोई और अधिक जिसमें तेल व्यंजन इत्यादि बहुत अधिक हो, उसके प्रति आकर्षण है तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन ये पहले निश्चित करो जो भगवान को अर्पण हो, प्रसाद हो तो ले सकते हैं। Shayanamritapao Radha Krishna Gunaga. Chant Hare Krishna and think of Krishna. Krishna is so sweet. भगवान कृष्ण का नाम जप करो और ये प्रसाद ग्रहण करो और फिर बाद में बोलो कि कृष्ण बहुत मधुर है। And he's spicy also. और कृष्ण बहुत मसालेदार है। This is a question from one devotee. He is asking, when we go out for preaching or other services, many times our eyes see the bad things outside, like billboards and other bad things. So by the effect of that, the consciousness degrades. So how to tackle this problem? You need an anti-degradation agent. Hindi mein? ये प्रश्न है एक भक्त का कि जब हम बाहर जाते हैं तो कई बार हमारी आंखों से हम कुछ गंदी वस्तुएं, बिलबोर्ड या कहीं पे कुछ गंदी वस्तुएं देख लेते हैं तो हमारी चेतना गिर जाती है, तो क्या करना चाहिए? So we need an anti-degradation agent. महाराज ने बताया कि हमें चेतना को रोकने के लिए कुछ दवाई की आवश्यकता है जो चेतना को गिरने से बचाए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. My question is that we see that when Prabhupada was present personally here, so the culture was that all the householders, they were also preaching like full-time brahmacharis. The couples were preaching like full-time brahmacharis. But we now see that the leaders in ISKCON, they say that even if you work outside and give your results and work on the basis of
karma yoga and also it's okay. So how do you see that the culture which was prevailing before, the culture which is now prevailing in ISKCON is progressing or degrading? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जब प्रभुपाद इस धरातल पर उपस्थित थे तो उस समय जो गृहस्थ भक्त थे वो भी पूरा दिन प्रचार कार्य में व्यस्त थे और वो ब्रह्मचारियों के जैसे ही प्रचार कार्य में लगे थे। तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर ये है कि आजकल जो गृहस्थ भक्त हैं वह बाहर कोई कार्य करते हैं, कुछ सेवा नौकरी इत्यादि करते हैं और उनको ये बताया जाता है कि आप ये नौकरी करिए और इसका जो आपको लाभ मिलता है वो भगवान की सेवा में लगाइए और ये कर्मयोग है अकॉर्डिंग तो ये कर्मयोग बताया जाता है। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप और जिस समय प्रभुपाद के समय में क्रियाकलाप थे गृहस्थों के तो उसमें क्या अंतर है और यह क्या प्रामाणिक है? I got some of it. Then during Prabhupada's time, the grahastas were all busy preaching like brahmacharis and so on. And then, no, don't give it back to him. I couldn't understand it the first time. During Prabhupada time, even the grahastas they were preaching like. Yeah, I got that part. Then. But now the scenario is like this: most of the grahastas are working out and giving their money, some percentage of money to the temple, and the leaders are also encouraging this. So is it progressing or degrading? This culture. It's not a question of progressing or degrading. You have to. Is ISKCON progressing or degrading? You have to see your own life. Am I making progress or not making progress? तो यहाँ पर आपकी प्रगति या अवनति का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि आप अपने जीवन में ये व्यक्तिगत रूप से जानने का प्रयास करिए कि आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ISKCON's not going back to Godhead. It's you that wants to go back to Godhead. ISKCON आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि आपको आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रयास करना है। So you have to see, am I making progress or no? इसलिए हमें अपने जीवन में ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि मैं प्रगति कर रहा हूँ आध्यात्मिक जीवन में या नहीं कर रहा हूँ। So how I'm making progress means how I'm becoming more attached to Krishna. तो मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा हूँ या नहीं, ये जानने के लिए हमें ये पता करना आवश्यक है कि हम कृष्ण के प्रति कितना और अधिक उनसे लगाव रखते हैं। And less attached to this material world. और साथ ही साथ इस भौतिक संसार के प्रति कितना लगाव हमारा कम होता जा रहा है। That each person has to see. और ये हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखने की आवश्यकता है। Is that all right? Kamasya nendriya pritir labho jiveta yavata jivasya tattva jigyasa narto yasya karnavi. And that I may be brahmachari, grahastha, sannyasi, vanaprastha, but life is not meant simply for sense gratification. तो चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ या सन्यासी हो, किसी का भी जीवन इंद्रिय तृप्ति के हेतु नहीं बनाया गया है। Life is meant for devotional service. और जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना भगवान की। Yes, to Krishna. So that I have to do. तो ये हमें करने की आवश्यकता है। Maybe the duties may be different for brahmachari and for grahastha, but everyone has to be engaged in Krishna's service. Then life is good. तो ब्रह्मचारी का कर्तव्य और गृहस्थ के कर्तव्यों में कुछ भिन्नता हो सकती है, लेकिन उनका परम उद्देश्य होना चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा करना, तब जीवन पूर्ण हो पाएगा। When one takes up Krishna consciousness, it's in different modes of material nature, right? So, in what time it is understood that one has transacted the three modes of material nature? When can one understand that one has transcended the three modes of nature? When he is always engaged in Krishna's service. तो माता जी का प्रश्न है, जब कोई कृष्ण भावना रूप में आता है तो वह किसी एक विशेष गुण के प्रभाव में होता है,
लेकिन समय के साथ साथ उसकी प्रगति होती है या नहीं, वह कैसे पता करें? अच्छा, वो है कैसे पता करें कि वो 3 गुणों से बाहर निकल चुका है? One has to think of Krishna, serve Krishna. So, as long as I'm engaged in the service of Krishna, then I'm not engaged in the service of the 3 modes of nature. तो जितना अधिक हम भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को अनुरक्त रखते हैं, उतना ही अधिक हम माया की सेवा से विलग होते जाते हैं। Therefore, we should always be engaged in Krishna's service. इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कृष्ण की सेवा में लगने का। Of course, the devotee never thinks, now I've transcended the modes of nature, now I'm perfect. निस्संदेह एक भक्त कभी भी ये विचार नहीं करता कि अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका हूँ, तो अब मैं पूर्ण हो गया हूँ। But actually, he's uplifted. लेकिन वास्तविकता में वो ऊपर उठ जाता है। While practicing devotional service, we try to come out of our lower nature, but also many times there is the struggle that some lower tendencies becomes dominant, and we are not able to take over them. So, therefore, we should always be in the association of devotees. ये प्रश्न था कि कई बार हम भक्ति में प्रगति करने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारा जो नीचे जो खराब आते हैं वो कई बार हमें ऊपर से मतलब घेर लेते हैं, हम उनसे हार जाते हैं। तो महाराज ने उत्तर दिया है कि इसीलिए हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। Maya, just like in the war, the enemy sees when there's some soldier who's behind the column, behind the group, then knock him off. तो जिस प्रकार जब युद्ध होता है, तो युद्ध के समय जो शत्रु पक्ष है वह देखने का प्रयास करते हैं कि सामने वाले पक्ष में कौन से ऐसे सैनिक हैं जो ग्रुप से हटकर हैं, जो ग्रुप के साथ नहीं है। तो जो ग्रुप के साथ नहीं है उनको वो जल्दी ही गोली मार देते हैं। Therefore, one should always be group के साथ. इसलिए हमेशा हमें ग्रुप के साथ ही रहना चाहिए। Yes, Martin. गृहस्थ लाइफ में हम देखते हैं, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो उनकी गृहस्थ लाइफ में ऐसा है कि माता जी पत्नी जो है वो अग्रेसर है और उनके पति जो है वो भक्ति में काफ़ी पीछे है, मतलब वो काफ़ी टाइम बाहर रहते हैं। और माता जो है वाइफ जो है वो 16 माला जप करती है, हमेशा दर्शन करती है, कृष्ण प्रसाद ही खाती है, लेकिन उनके पति जो है वो काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि गुस्सा हो जाती है कि आप क्यों भक्ति में इतना ये कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। तो उनकी पत्नी को कैसे, मतलब वो कैसे समझाए कि वो कैसे अग्रेसर। The question is that in one of the Grahastha family, Mataji is advancing in Krishna consciousness very nicely. She is worshipping deity, she is chanting her rounds, but her husband is not that much serious, and sometimes he becomes envious also to her, and he questions why are you giving your valuable time in these services. So how can she inspire Mataji so that she can continue her devotional services? Sounds like she's already doing it. It seems like she's already doing it. अच्छा, तो महाराज का आंसर है कि ऐसा लगता है कि वो माता जी पहले से ही उनको इंस्पायर कर रही है। She's chanting Sholamala, she's doing everything, and the husband is doing whatever he thinks, but she's sticking to the process. So then, very good. तो वो माता जी 16 माला का जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगी हुई है, तो इसका मतलब है वो प्रगति कर रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। Maybe the husband will get the idea and also take it up, maybe not, but in any case, she'll make progress. तो
तो हो सकता है कि उनके पतिदेव भगवान की भक्ति में और अधिक प्रयत्न कर पाएँ या नहीं भी कर पाएँ, लेकिन कम से कम उन माता जी का आध्यात्मिक विकास हो रहा है। All right. Thank you all very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanande. Hare Krishna.